नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वायरस 24/7 में। आज बात करते हैं कृषि स्पेशल बुलेटिन में टमाटर की खेती कैसे करें और टमाटर की खेती से कमाएं 50,000 से 1.5 लाख रुपए हर महीने। आलू प्याज के बाद यदि कोई सब्जी का जिक्र किया जाता है तो वो है टमाटर। टमाटर का प्रयोग सब्जियों का जायका बढ़ाने में किया जाता है। इसके अलावा त्वचा की देखभाल में किया जाता है। टमाटर में कैरोटीन नामक तत्व होता है जो कैंसर रोधक है। टमाटर का उपयोग सूप, सलाद, चटनी, सॉस, दूसरी सब्जी के साथ मिलाकर खाद्य पदार्थ तैयार करने में होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, निकोटिनिक एसिड आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। आजकल तो 12 महीने बाजार में टमाटर की बिक्री होती है। इस लिहाज से टमाटर की खेती लाभ का सौदा साबित हो सकती है। यदि टमाटर की खेती के लिए उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाए तो इससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए जानते हैं टमाटर की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों और उसकी खेती से जुड़ी आवश्यक बातों के बारे में। टमाटर के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है? कड़ी सर्दी तथा पाला में टमाटर के फलन में बाधा आती है। इसके लिए तापमान 18 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उपयुक्त है। फल लगने के लिए रात का आदर्श तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहना चाहिए। टमाटर के लिए मिट्टी का चयन कैसे किया जाए? टमाटर प्रायः सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जाता है, परंतु हल्की अम्लीय से लेकर दोमट मिट्टी विशेषता उपयुक्त होती है। मिट्टी में जैविक पदार्थ की अधिक मात्रा एवं पानी के निकास का उचित प्रबंध रहना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं किस्में और बुआई का समय। किसानों के लिए ध्यान देने का विषय यह है कि वे अपने क्षेत्र की अच्छी पैदावार देने वाली प्रचलित किस्म का ही चयन करें। किस्में हैं पंजाब रायता। ये किस्म कई तरह के उत्पाद तैयार करने के लिए भी प्रयोग की जाती है। इसकी औसतन पैदावार 225 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब छुहारा, ये किस्म बीजों के बिना नाशपाती के आकार की लाल और मोटे छिलके वाली होती है। इसकी क्वालिटी कटाई के 7 दिन तक मंडी में बेचने योग्य होती है। इसकी औसतन पैदावार 325 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब ट्रॉपिक, ये किस्म के पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर होती है। ये कटाई के लिए 141 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 90 से 95 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब उपमा, ये किस्म वर्षा वाले मौसम के लिए अनुकूल है। इस किस्म का आकार अंडाकार और होता है। इसका रंग गहरा लाल होता है। इसकी औसतन पैदावार 220 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब एनआर 7, इस किस्म के पौधे छोटे होते हैं और इसकी औसतन पैदावार 175 से 180 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास होती है। पंजाब रेड चेरी, ये किस्म पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई है और इसकी पैदावार 430 से 440 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब वर्खा बहार 2, पनीरी लगाने के बाद 100 दिनों में यह किस्म कटाई के लिए तैयार हो जाती है और इसकी औसतन पैदावार 215 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब बरखा बहार 1, पनीरी लगाने के बाद 90 दिनों में यह किस्म कटाई के लिए तैयार हो जाती है और इसकी औसतन पैदावार 215 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। यह पत्ता मरोड़ बीमारी की रोधक किस्म की है। यह किस्म वर्षा मौसम के लिए अनुकूल होती है। HS101, यह उत्तरी भारत में सर्दियों के समय लगाई जाने वाली किस्म की है। इसके पौधे छोटे होते हैं और ये गुच्छों के रूप में लगते हैं। ये पत्ता मरोड़ बीमारी की रोधक किस्म है। पंजाब स्वर्ण, ये किस्म 2018 में जारी हुई है। इसकी औसतन पैदावार 166 क्विंटल प्रति एकड़ है और 120 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी कुल उपज 1087 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब सोना चेरी, ये किस्म 2016 में जारी की गई है और इसकी औसतन उपज 425 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसके फल पीले रंग और गुच्छों में निकलते हैं। पंजाब केसरी चेरी, इसकी औसतन उपज 405 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब वर्खा बहार 4, ये किस्म 2015 में जारी की गई है। इसकी औसतन उपज 245 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसमें सुक्रोज की मात्रा 3.8% होती है। पंजाब गौरव, ये किस्म
की औसतन उपज 934 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब सरताज ये किस्म 2009 में जारी की गई है। इस किस्म के फल गोलाकार के, मध्यम और सख्त होते हैं। ये किस्म बारिश के मौसम के लिए उपयुक्त है। इसकी औसतन उपज 898 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। TH1 ये किस्म 2003 में जारी की गई है। इसकी औसतन उपज 245 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब स्वर्ण ये किस्म भी 2018 में जारी की गई है। इसकी औसतन पैदावार 166 क्विंटल प्रति एकड़ होती है और यह 1087 क्विंटल प्रति एकड़ उपज देती है। यह सीधे तौर पर खाने के लिए उपयुक्त किस्म है। HS 102 ये किस्म जल्दी पक जाती है और इस किस्म के टमाटर छोटे और दरमियाने आकार के, गोल और रसीले होते हैं। स्वर्ण वैभव हाइब्रिड ये किस्म की सिफारिश पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसकी बिजाई सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। इसकी औसतन पैदावार 360 से 400 क्विंटल प्रति एकड़ है। स्वर्ण संपदा हाइब्रिड, इसकी औसतन पैदावार 400 से 420 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अगस्त, सितंबर और फरवरी से मई इसकी बिजाई के लिए अनुकूल समय माना जाता है। कीकृत, इस किस्म के पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर होती है। 136 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कीकृत अगेती, इसके पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर होती है। पकने के समय इसका रंग बदल जाता है। टमाटर की उन्नत किस्में, टमाटर की देसी किस्में पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्क सौरभ और सोनाली प्रमुख है। टमाटर की हाइब्रिड किस्में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 प्रमुख हैं। भारत में टमाटर की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म अर्का रक्षक है। बिजाई का समय, उत्तरी राज्यों में बसंत के समय टमाटर की पनीरी नवंबर के आखिरी में बोई जाती है और जनवरी के दूसरे पखवाड़े में खेत में लगाई जाती है। पतझड़ के समय पनीरी की बिजाई जुलाई अगस्त में की जाती है और अगस्त सितंबर में ये खेत में लगा दी जाती है। पहाड़ी इलाकों में इसकी बिजाई मार्च अप्रैल में की जाती है और अप्रैल मई में खेत में लगा दी जाती है। बीज की मात्रा, 1 एकड़ में पनीरी उगाने के लिए 100 ग्राम बीज की मात्रा का प्रयोग करें। संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम बीज और उन्नत किस्मों के लिए 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। बीज का उपचार कैसे करें? फसल को मिट्टी से होने वाली बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए बीजों की बिजाई से पहले थीरम 3 ग्राम या कार्बन डाइजिम 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचार करें। इसके बाद ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचार करें। बीज को छांव में रख दें और फिर बिजाई के लिए प्रयोग करें। नर्सरी कैसे तैयार करना है? टमाटर नर्सरी के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियां बनानी चाहिए ताकि क्यारी में आवश्यकता से अधिक पानी ना रुके। क्यारियों में किसी भी दशा में 90 से 100 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ी ना हो, अन्यथा निराई गुड़ाई, बीज बुआई या सिंचाई करने में असुविधा हो सकती है। इनकी लंबाई 5 मीटर होनी चाहिए। 1 एकड़ के लिए ऐसी 25 क्यारियों की आवश्यकता होती है। नर्सरी में बीज बुआई कब करें? नर्सरी में बीज बुआई, इसके बीजों को सीधे खेत में ना बोकर पहले नर्सरी में बोया जाता है। बीजों की बुआई के पूर्व 8 से 10 ग्राम कार्बोफुरान 3 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं और 2 ग्राम कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर बुआई करें। बीजों को 5 से 7 सेंटीमीटर फासले पर कतारों में बोया जाता है। जैसे ही बीजों का अंकुरण हो, कैप्टान के 0.2% घोल से क्यारियों का उपचार करें। नर्सरी में पौधों की फव्वारे से सिंचाई करें। टमाटर की नर्सरी तैयार करने के लिए प्लास्टिक के छोटे छोटे गिलासों का भी उपयोग किया जा सकता है। उनको एक लाइन में रख दें और उसमें बीज डाल के नर्सरी का रोपण किया जा सकता है। जैसे आप ये चित्र में देख सकते हैं कि प्लास्टिक के छोटे छोटे गमलों में बिजाई की गई, नर्सरी की बिजाई की गई है। इसको आप ध्यान से देखें और ये अभी लगाने के लिए
तैयार हो चुके हैं। रोपाई करने में इससे काफी मदद मिलती है। इस तरीके से अगर नर्सरी खेत की तैयारी, खेत को 3-4 बार जोतकर अच्छी तरह तैयार कर लें। पहली जुताई जुलाई माह में मिट्टी पलटने वाले हल अथवा देसी हल से करें। खेत की जुताई के बाद समतल करके 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद को समान रूप से खेत में बिखेर कर पुनः अच्छी तरह से जुताई करें और घास पात को पूर्ण रूप से हटा दें। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी कारण से अगर मिट्टी का जांच संभव न हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, सल्फर 80 किलोग्राम तथा पोटास 60 किलोग्राम की दर से डालना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण, रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथालिन नामक खरपतवार नाशी को 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। निराई व गुड़ाई द्वारा भी खेत में खरपतवार नियंत्रण करना संभव है। थोड़े थोड़े समय बाद गुड़ाई करते रहें और जड़ों को मिट्टी लगाएं। जमीन का तापमान कम करने के लिए पॉलीथीन की परत का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य खेत में रोपाई, जब पौधे 4 से 5 सप्ताह अर्थात 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं, तब इन्हें खेत में प्रतिरोपित करते हैं। पौधे की रोपाई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए शाम के समय करें। सिंचाई कब करनी है? पहले सिंचाई प्रतिरोपण के तुरंत बाद करनी चाहिए। सर्दियों में 6 से 7 दिनों के फासले पर सिंचाई करें और गर्मियों के महीने में मिट्टी में नमी के मुताबिक 10 से 15 दिनों के फासले पर सिंचाई करें। फूल निकलने के समय सिंचाई महत्वपूर्ण होती है। इस समय पानी की कमी से फूल झड़ सकते हैं और फल के साथ साथ पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी जांचों के मुताबिक ये पता चला है कि हर पखवाड़े में आधा इंच सिंचाई करने से जड़ें ज्यादा फैलती हैं और इससे पैदावार भी अधिक होती है। जैसे जैसे टमाटर के पौधे बड़े होने लगते हैं, उनको ऊपर फैलने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। तब बाड़ा और तार लगाना चाहिए, जो आगे चलकर पौधों के विकास में और फल तोड़ने में काफी मददगार होते हैं। अब बात करते हैं टमाटर के प्रमुख कीट एवं रोकथाम। आप चित्र में देख सकते हैं पत्ते का सुरंगी कीड़ा। यह कीट पत्तों को खाते हैं और पत्ते में टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बना देते हैं। ये फल बनने और प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर भी असर करता है। इसके उपचार में रोकथाम के लिए ग्रसित पत्तियों को निकालकर नष्ट कर दें। शुरुआती समय में नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% 50 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। इस कीड़े पर नियंत्रण करने के लिए डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या डाइमेथोएट 30 EC 250 मिलीलीटर या स्पिनोसेड 80 मिलीलीटर में 200 लीटर पानी या ट्राइजोफोस 200 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी या मिथाइल डेमिटोन 30 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। कीट सफेद मक्खी यानी कि व्हाइट फ्लाई, ये पत्तों में से रस चूसकर पौधों को कमजोर बनाती है। यह शहद की बूंद की तरह के पत्तों पर काले धब्बे छोड़ती है। यह पत्ता मरोड़ बीमारी का भी कारण बनते हैं। रोपाई से पहले पौधों की जड़ों को आधे घंटे के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर के घोल में डुबाएं। नर्सरी में बीजों की बिजाई के बाद बेड को 400 मैश के नायलॉन जाल के साथ या पतले सफेद कपड़े से ढक दें। यह पौधों को कीड़ों के हमले से बचाता है। प्रभावित पौधों को जड़ों से उखाड़ कर नष्ट कर दें। नीम बीज अर्क 4% या डाइमेथोएट 30 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या मिथाइल डेमिटोन 30 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। ज्यादा हमला होने पर एसिटामिप्रिड 20 SP 80 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी या ट्राइजोफोस 250 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर या प्रोफेनाफोस 200 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी की स्प्रे करें। यह स्प्रे 15 दिन बाद दोबारा करते रहें। थ्रिप्स, यह टमाटरों में आम पाया जाने वाला कीट है। ये विशेषकर शुष्क मौसम में पाया जाता है। ये पत्तों का रस चूसता है, जिस कारण पत्ते मुड़ जाते हैं। पत्तों का आकार कप की तरफ हो जाता है और ये ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। इससे फूल झड़ने भी शुरू हो जाते हैं।
इनकी गिनती देखने के लिए स्ट्रिकी ट्रैप 6 से 8 प्रति एकड़ में लगाएं। इन्हें रोकने के लिए वर्टिसिलियम लिकानी 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। यदि थ्रिप की मात्रा ज्यादा हो तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 60 मिलीलीटर या फिप्रोनिल 200 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी या फिप्रोनिल 80% WP 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या एसीफेट 75% WP 600 ग्राम प्रति 200 लीटर या स्पाइनोसैड 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। फल छेदक होलियोथिस यह टमाटर का मुख्य कीट है जिसे सही समय पर यदि कंट्रोल ना किया जाए तो ये 22 से 37% तक फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये पत्ते, फूल और फल खाता है। ये फलों पर गोल छेद बनाता है और इसके गूदे को खा जाता है। टमाटर की प्रति 16 पंक्तियों पर ट्रैप फसल के रूप में ये पंक्ति गेंदा की लगाएं। सुंडियों वाले फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। इस कीड़े की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। नीम बीज अर्क 5% या NPV 250 एली प्रति हेक्टेयर या BT 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या एमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 1 ग्राम प्रति 2 लीटर या स्पिनोसेट 45 AC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर या डेल्टा मेथ्रिन 2 या 5 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। शाख और फल बेधक को रोकने के लिए कोराजन 60 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी की स्प्रे करें। टमाटर हॉर्नवॉर्म यानी कि तंबाकू की इल्ली, टोबैको कैटरपिलर भी कहते हैं। इस कीट की इल्लियां पौधों के पत्तों व नई कोपलों को नुकसान पहुंचाती हैं। अधिक प्रकोप की अवस्था में पौधे पत्ती रहित हो जाते हैं और ये फलों को भी खा जाती है। इल्लियों के प्रकोप वाले पौधों को निकालकर भूमि में दबा दें। कीट की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। BT 1 ग्राम प्रति लीटर या नीम बीज अर्क 5% या स्पिनोसेट 45 SC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर या डेल्टा मेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। जूम यह एक खतरनाक कीड़ा है जो 80% तक पैदावार कम कर देता है। ये कीट पूरे संसार में फैला हुआ है। ये पत्तों को नीचे की ओर से खाता है और प्रभावित पत्ते कप के आकार में नजर आते हैं। इसका हमला बढ़ने से पत्ते सूखने और झड़ने लग जाते हैं, शाखाएं नंगी हो जाती हैं। यदि खेत में पीली जुएं और थ्रिप का हमला देखा जाए तो कैलोफेनेपियर 15 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर, एबामेक्टिन 15 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर या फेनाजाक्विन 100 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर की तरह असरदार सिद्ध होगा। अच्छे नियंत्रण के लिए स्पायरोमेसिफेन 22.9 AC 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ प्रति 180 लीटर पानी की स्प्रे करें। एंथ्राक्नोस गर्म तापमान और ज्यादा नमी वाली स्थिति में यह बीमारी ज्यादा फैलती है। इस बीमारी से पौधे के प्रभावित हिस्सों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। यह धब्बे आमतौर पर गोलाकार पानी के साथ भीगे हुए और काली धारियों वाले होते हैं। जिन फलों पर ज्यादा धब्बे हों वे पकने के पहले ही झड़ जाते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट आ जाती है। यदि इस बीमारी का हमला दिखे तो इसे रोकने के लिए प्रोपिकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल 200 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी की स्प्रे करें। अगेती झुलसा मई से जून माह में पत्तियों में यह रोग दिखाई देता है। फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं। डायथेन Z78 का छिड़काव करें। 10 लीटर पानी में 20 ग्राम दवा घोलकर इसका छिड़काव करें। पछेती झुलसा यह रोग बरसात के मौसम में लगता है। इसमें पत्ती के किनारे भूरे काले रंग के धब्बे हो जाते हैं। प्रभावित फल में भूरे काले धब्बे बनते हैं, फलस्वरूप पत्तियां या फल गिर जाते हैं। यदि इसका हमला देखा जाए तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर मैंकोजेब या रिडोमिल MZ का छिड़काव करें। बादल वाले मौसम में इसके फैलने का ज्यादा खतरा होता है। इसे रोकने के लिए क्लोरोथेलोनिल 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी की स्प्रे करें।
अचानक होने वाली वर्षा भी इस बीमारी के बढ़ने में मदद करती है। इसे रोकने के लिए कॉपर वाले फंगसनाशी 300 ग्राम प्रति लीटर, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी की स्प्रे करें। मुरझाना और पत्तों का झड़ना, यह बीमारी नमी वाले या बुरे निकास वाली मिट्टी में होती है। यह मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारी है। इससे तना पानी में डुबोने से मुरझाया हुआ दिखता है और मुरझाना शुरू हो जाता है। इससे पौधे निकलने से पहले ही मर जाते हैं। यदि ये बीमारी नर्सरी में आ जाए तो ये सारे पौधों को नष्ट कर जाती है। जड़ों को गलने से रोकने के लिए 1% यूरिया 100 ग्राम प्रति 10 लीटर और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी को मिट्टी में मिलाएं। पौधों को मुरझाने से बचाने के लिए नजदीक की मिट्टी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम या कार्बेंडाजिम 400 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी मिलाएं। ज्यादा पानी देने से तापमान और नमी में वृद्धि हो जाती है, जिससे जड़ें गलने का खतरा बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए ट्राइकोडर्मा 2 किलो प्रति एकड़ को रूढ़ी के साथ पौधे की जड़ों के नजदीक डालें। मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर या बोर्डो मिक्स 10 ग्राम प्रति लीटर को मिट्टी में मिलाएं। इससे 1 महीने बाद 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ को 100 किलो रूढ़ी में मिलाकर डालें। टमाटर की बीमारियां और रोकथाम, जिसमें फल का गलना, यह टमाटर की प्रमुख बीमारी है जो मौसम के परिवर्तन के कारण होती है। टमाटरों पर पानी के फैलाव जैसे धब्बे बन जाते हैं। फल गलने के कारण बाद में ये काले और भूरे रंग में बदल जाते हैं। बिजाई से पहले जो बीजों को ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या थीरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचार करें। यदि खेत में इसका हमला दिखे तो प्रभावित और नीचे गिरे हुए फल और पत्ते इकट्ठे करके नष्ट कर दें। यह बीमारी ज्यादातर बादल वाले मौसम में पाई जाती है। इसे रोकने के लिए मैनकोजेब 400 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम या क्लोरोथैलोनिल 250 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी की स्प्रे करें। यह स्प्रे 15 दिन बाद दोबारा करें। पत्तों पर धब्बे, इस बीमारी से पत्तों के निचली ओर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं और बीमारी पौधे को भोजन के रूप में प्रयोग करती है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। ये आमतौर पर पुराने पत्तों पर फल बनने में थोड़ा समय पहले या फल बनने के समय हमला करती है, पर यह फसल के विकास के समय किसी भी स्थिति में हमला कर सकती है। ज्यादा हमले की स्थिति में पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। खेत में पानी ना खड़ा होने दें और खेत की सफाई रखें। बीमारी को रोकने के लिए हेक्साकोनाजोल के साथ स्टिकर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। अचानक वर्षा की स्थिति में इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। धीरे धीरे हो रहे नुकसान की स्थिति में पानी में घुलनशील सल्फर 20 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की 2-3 बार 10 दिनों के फासले पर स्प्रे करें। पर्णकुंचन या मोजेक विषाणु रोग, लीफ कर्ल अंग्रेजी में इसे कहते हैं। पत्तियां नीचे की तरफ मुड़कर ऐंठ जाती हैं। रोगी पत्तियां छोटी मोटी और खुरदरी हो जाती हैं। पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और रोग के उग्र रूप धारण करने पर फूल भी नहीं बनते हैं। यह रोग सफेद मक्खियों के कारण होता है, इसलिए उनका नियंत्रण करना चाहिए। इमिडाक्लोप्रिड 100 मिलीलीटर प्रति 500 लीटर पानी रोपाई के 3 सप्ताह बाद तथा आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतराल पर करें। बकाया रॉट, हल्के और गहरे भूरे रंग के गाढ़े छल्ले फल पर दिखाई देते हैं। ये छल्ले छोटे भी हो सकते हैं या फल की सतह का एक बड़ा हिस्सा ढक सकते हैं, जिसके कारण फल सड़ जाते हैं। मेटाटॉक्सिल या मिंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ फल लगने पर छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं पैदावार की। टमाटर की फसल 75 से 100 दिनों में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। संकर किस्म की पैदावार 45 से 65 टन प्रति हेक्टेयर तथा उन्नत किस्मों की 20 से 35 टन प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है। पक जाने पर फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। फलों को दूरस्थ स्थानों पर भेजने के लिए तुड़ाई फल का रंग लाल होने के पहले तथा स्थानीय बाजार के लिए फलों का रंग लाल होने पर तुड़ाई करें। नजदीकी बाजार में भेजने हेतु पूरे पके फलों की तुड़ाई करें। ग्रेडिंग करके प्लास्टिक के कैरेट या टोकरी में बाजार भेजें या 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 20 से 25 दिनों तक भंडारित करें। पके फलों से केचप, चटनी आदि उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बीज उत्पादन कैसे करें? टमाटर स्वपरागित फसल है।
शुद्ध बीज पैदा करने के लिए दो किस्मों के बीच कम से कम 25 से 50 मीटर दूरी होनी चाहिए। मुख्य फसल से भिन्न पौधों को उखाड़ दें। बीज पूरी तरह पके टमाटर से लिया जाता है। फल से बीज निकालने की मुख्य दो विधियां हैं। फलों के गूदों को पानी में 2 से 3 दिन तक लगाकर साफ पानी में धोएं तथा बीज को छाया में सुखाएं। फल के गद्दे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड 100 मिलीलीटर प्रति 10 किलो गूदे के साथ मिलाकर 30 मिनट तक रखें। गूदे को हिलाएं और बाद में 2 से 3 बार साफ पानी से धोएं। प्रति हेक्टेयर 100 से 125 किलोग्राम बीज की उपज मिलती है। संकर किस्म की पैदावार 45 से 65 टन प्रति हेक्टेयर होती है। एवरेज 45 टन भी माने तो ये 45,000 किलो होती है। 45,000 किलो अगर 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी बिकी तो 4,50,000 होते हैं। उपज का समय 3 से 4 महीने होता है। अगर 3 महीने मान के चलें तो भी 1.5 लाख रुपए हर महीने की अच्छी कमाई हो सकती है। टमाटर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे हेल्प डेस्क नंबर और ईमेल पर संपर्क करें। धन्यवाद।